जरा सोच के देखो, पूरे 1000 करोड़ रुपए में आप क्या क्या खरीद सकते हो। मुंबई में पूरी एक बिल्डिंग, दुबई में 10 से भी ज्यादा विला, एक आईपीएल टीम, प्राइवेट जेट और तो और बहुत सारे बिटकॉइंस। तो फिर ये बात मुझे समझ नहीं आई कि एक मिलियनेयर ने एक पेंटिंग के लिए सिर्फ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा क्यों खर्चे। ये अमीर लोग जिन्होंने बहुत सारा खून पसीना और दिमाग लगाकर इतने पैसे बनाए, पेंटिंग के पीछे इतने पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे, और आई एम श्योर आप भी तो सोचते होंगे कि कोई एक पेंटिंग के इतने पैसे कैसे दे सकता है। 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग $450 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ रुपए की बिकी थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि रिसेंटली एक डक टेप से चिपकी हुई बनाना की पेंटिंग, यानी कि सेलो टेप से चिपका हुआ एक रियल बनाना की पेंटिंग 50 करोड़ से भी ज्यादा की बिकी। तो क्या सिर्फ ये आर्ट का प्यार है, या फिर स्टेटस सिंबल, या फिर टैक्स की चोरी, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग? कम ऑन, आप भी बिलीव नहीं करोगे कि कोई एक पेंटिंग के लिए 3500 करोड़ क्यों देगा अगर उस पेंटिंग के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव ना छुपा हो। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट और आप ऐसे कंटेंट अपने फीड में ऑटोमेटिकली चाहते हो, तो प्लीज आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2019 में ग्लोबल आर्ट मार्केट की वैल्यू लगभग $70 बिलियन थी। कंपैरिजन के तौर पे ये बॉलीवुड से 20 गुना बड़ा, ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री से 4 गुना बड़ा और हॉलीवुड से 1.5 गुना बड़ा है। ये सारी इंडस्ट्रीज तो मास अपील इंडस्ट्रीज है, फिर भी आर्ट इंडस्ट्री आज बॉलीवुड, हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। दुनिया के 2 बड़े रिनाउंड ऑक्शन हाउसेस जैसे क्रिस्टीज और सोथबीज हर साल मिलकर $12 बिलियन से भी ज्यादा का ऑक्शन करते हैं। ये आंकड़ा इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स के बड़े बड़े सेगमेंट से भी काफी बड़ा है। 2018 में एक सिंगल ऑक्शन में एक सिंगल आर्टिस्ट की पेंटिंग डेविड हॉकनी की द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट $90.3 मिलियन में बिकी थी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सन 2000 से 2022 के बीच में ये सारी ब्लू चिप आर्ट पीसेस ने लगभग 10% का एनुअल रिटर्न्स दिया है। ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कंपैरेबल है। तो क्या मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन महंगी पेंटिंग्स में पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है? क्या ये बात सच है? वेट, अगर आपको अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा है और आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि कोई 1000 करोड़ रुपए की पेंटिंग क्यों खरीदेगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी तक सच नहीं बताया गया है। अगर हाँ आपको आंसर पहले ही पता तो कमेंट में फटाफट लिख के बता दो, और अगर नहीं पता है तो 5 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स 2000-3000 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स खरीदते हैं। ये सिर्फ आर्ट का प्यार नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा मोटिव इन मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स का। पैसे आने के बाद आप तरह तरह की चीजों में इन्वेस्ट करने लग जाते हो, प्राइवेट जेट लेते हो, बड़े बड़े विलास, महंगी गाड़ियां, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे इनको फ्लेक्स करने लग जाते हो। इसका एक ही रीजन है कि आप सोसाइटी में ये सिग्नल भेजना चाहते हो कि यू हैव मेड बिग इन लाइफ, यानी कि आपने बहुत सारा धन और संपत्ति कमा लिया है। इससे आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। मुकेश अंबानी को ले लो, इतने पैसे कमा लेने के बाद भी उन्होंने अपने हर बच्चों की शादी में लगभग 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अंबानी का पैसे खर्च करना सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टेटस का गेम नहीं था, उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी थी, जो आपको इस राइट साइड के कार्ड वीडियो में मिल जाएगी। मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स भी ये आर्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टेटस का गेम खेल रहे होते हैं। पेंटिंग्स के पीछे आर्टिस्ट का विजन और आर्टिस्ट की ब्रांड छिपी होती है। हर आर्टिस्ट अपने कलेक्शन और अपनी पेंटिंग्स को बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाता है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी बहुत कॉन्स्टेंट होती है, तो इसलिए ये सारी पेंटिंग्स और कलेक्शंस बहुत रेयर बन जाती हैं। 2010 में जैस्पर जॉन्स ने अपनी फ्लैग पेंटिंग को $110 मिलियन में बेचा था, यानी कि 1000 करोड़ की पेंटिंग। 2017 में सैल्वाडोर मुंडी बाय लियोनार्डो डा विंची $450 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ में बेची गई थी। ये ह्यूमंस की हिस्ट्री में आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग की सेल हुई थी। क्योंकि आर्टिस्ट का ब्रांड, आर्टिस्ट का विजन और ये पेंटिंग्स की सप्लाई इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि हर पेंटिंग ऑटोमेटिकली रेयर पीसेस बन जाती है। इसीलिए बिलियनेयर्स एंड मिलियनेयर्स ये लाखों करोड़ों खर्च करके पेंटिंग्स को अक्वायर करते हैं, और ये पेंटिंग्स बन जाती है उनके स्टेटस सिंबल का एक हिस्सा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया की सारी रेयर आर्ट कलेक्शंस आज मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के घर के दीवारों पर टंगी है, क्योंकि इन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए हैं, अब लग चुके हैं सोशल स्टेटस का गेम खेलने में। लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ स्टेटस सिंबल का हिस्सा नहीं होती है। जाहिर सी बात है, खून पसीना और
और दिमाग लगाकर इतने पैसे कमाए हैं जिंदगी में, तो स्टेटस सिंबल के पीछे भागकर पैसे तो वेस्ट नहीं कर रहे होगे। ये आर्ट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने की एक जबरदस्त मशीन बन चुकी है आज की दुनिया में। एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग हर साल 15% से वैल्यू में अप्रिशिएट करती है। देखा जाए तो ये आपके निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न को भी इजीली बीट कर सकती है। पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग वुमेन ऑफ द अल्जीयर्स 1997 में $31 मिलियन में ऑक्शन हुआ था और 2015 में वही पेंटिंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उसको किसी ने $180 मिलियन में खरीदा था। Picasso Van Belge selling it here at Christie's, $160 million. Brett, it's yours. So यानी कि 18 साल के अंदर पेंटिंग की वैल्यू 6 गुना से मल्टीप्लाई हो गई। ऐसे ही दुनिया में सारे फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग कुछ साल के अंदर 2 गुना से 4 गुना वैल्यू में अप्रिशिएट हो जाती है। तो इन मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के लिए ये आर्ट इन्वेस्टमेंट पैसे बनाने की जबरदस्त मशीन बन जाती है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न से भी ज्यादा वैल्यू इनको पेंटिंग्स के थ्रू मिल जाती है। आर्ट मार्केट सिर्फ ब्यूटी, स्टेटस सिंबल या फिर इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है। ये सुपर रिच लोगों के लिए टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स शेल्टर का बहुत बड़ा गेम है। अब मैं आपको बताने वाला हूं पूरा सच कि क्यों ये मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हर आर्ट के पीछे 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस पूरे टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट ऐसी स्टोरेज फैसिलिटीज होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड जोन में होती है और हमेशा इन ट्रांजिट जोन मानी जाती है। यानी कि जब तक कोई भी असेट या कोई भी सामान इस ट्रेड जोन के अंदर होता है, इस पे ना कोई सेल्स टैक्स लग सकता है, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लग सकती है। और तो और यहाँ पर किसी भी असेट, किसी भी आर्ट पीसेस को इनडेफिनिट टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। अगर किसी मिलियनेयर ने पाब्लो पिकासो की पेंटिंग यूरोप में $100 मिलियन की खरीदी है, तो वो इन फ्री पोर्ट्स में स्टोर करके उन पेंटिंग्स पे इजीली 30 से 40% टैक्स बचा सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो टैक्स की चोरी करते कैसे हैं। दुनिया में 3 सबसे बड़े फ्री पोर्ट हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये दुनिया का इतना बड़ा फ्री पोर्ट है कि अकेले इसमें $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट स्टोर है। दूसरा सिंगापुर, एशिया का सबसे बड़ा फ्री पोर्ट। तीसरा लग्जमबर्ग, यूरोप का सबसे बड़ा फ्री पोर्ट। इन तीनों फ्री पोर्ट में मिला के आज मल्टीपल $1 ट्रिलियन के एसेट स्टोर हैं। कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट इनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपने एसेट या इन एसेट के ओनर्स को डिस्क्लोज करो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है कि तो कैसे ये अमीर लोग पेंटिंग्स के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी करते हैं। मान लो एक अमीर आदमी है बिल गेट्स, जिनके पास इस साल टोटल 100 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है, लेकिन एज यूजुअल बिल गेट्स टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। तो वो फिर किसी ऑक्शन हाउस जैसे सोथबीज के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे एक पेंटिंग्स का ऑक्शन करना है। इस ऑक्शन में वो अपनी ही पहली खरीदी हुई कोई पेंटिंग को लिस्ट करेंगे। मान लो उन्होंने ये पेंटिंग को 1 करोड़ रुपए में कुछ साल पहले खरीदी थी। अब इस ऑक्शन को सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत हाइप किया जाएगा। दुनिया भर से बायर्स आएंगे और इन्हीं बायर के लिस्ट में बिल गेट्स की भी एक शेल कंपनी बैठी होगी जो इस पेंटिंग के ऊपर बिड करेगी। ऑक्शन स्टार्ट होते ही बिल गेट्स की ये शेल कंपनी वाली बायर इस पेंटिंग को 50 गुना या 100 गुना ज्यादा दाम में खरीद लेगी। यानी कि 1 करोड़ की पेंटिंग अब बिल गेट्स ने 100 करोड़ में बेच दी। तो फिर ये कैसा फायदा हुआ जहां पर बायर भी बिल गेट्स है और सेलर भी बिल गेट्स है। वेट, पिक्चर अभी थोड़ी सी बाकी है। 1 करोड़ की पेंटिंग अब 100 करोड़ की बन चुकी है, लेकिन फायदा अभी तक नहीं हुआ है। फायदा तब होगा जब बिल गेट्स ये 100 करोड़ की पेंटिंग उठाकर किसी यूएस की चैरिटेबल फाउंडेशन को डोनेट कर देंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी में चैरिटेबल फाउंडेशन की डोनेशन पे टैक्स का एग्जेम्पशन है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कुछ नियम कानून बना रखे हैं, वैसे ही दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज ने भी चैरिटेबल फाउंडेशन में डोनेट करने पे टैक्स के लिए एग्जेम्पशन दे रखे हैं। यूएस में चैरिटी डोनेशन पे 30% का एग्जेम्पशन है और यूरोप में 60% से भी ज्यादा तक का एग्जेम्पशन मिलता है। यानी कि अपनी ही 1 करोड़ की पेंटिंग को 100 करोड़ में बेचकर अब ये 100 करोड़ की पेंटिंग को किसी चैरिटी को डोनेट करके 30% का टैक्स बचा ले गए बिल गेट्स। यानी कि 30% सीधा का सीधा टैक्स इवेजन। ऐसे इमेजिन करो, मल्टीपल पेंटिंग्स अगर मल्टीपल चैरिटेबल फाउंडेशन में डोनेट करी तो उनका 100 करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है 0 करोड़।
अमीर आदमी ऐसे ही अमीर नहीं होता है, वो सिस्टम में घुसकर, सिस्टम में बैठकर, लूप होल निकालकर पैसे बचाने की स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। तो बिल गेट्स ने सीधे 30% से भी ज़्यादा टैक्स इवेड कर लिया। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इनफैक्ट दुनिया के सारे बिलियनियर्स, बिल गेट्स, पॉल एलन, रॉकफेलर फैमिली, दुनिया के सारे बिलियनियर्स ये पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करके ऐसे टैक्स इवेड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई 1000-2000 करोड़ की पेंटिंग खरीद रहा है तो आप सीधे ये मत समझ लेना कि उसको आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। 99.9% चांसेस है कि वो टैक्स की चोरी करने के लिए कर रहा है। ये देखो, जब तक पेंटिंग फ्री पोर्ट के अंदर रखी होती है उस पर ना तो कोई सेल्स टैक्स लगती है, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगती है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारा ऑक्शन फ्री पोर्ट के अंदर ही हो जाता है, जहां पर बायर, सेलर, जिसके नाम भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं, उनके बीच ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये फ्री पोर्ट बहुत ही शेडी तरीके का पोर्ट है, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट लॉ काम नहीं करता है। ये एक तरीके का स्विस बैंक है, समझो। जैसे बहुत सारे इंडियंस, जिनका नाम नहीं ले सकता, जिनके स्विस बैंक में खाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जमा हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि किसके पास कितने पैसे हैं। वैसे ही ये फ्री पोर्ट्स भी काम करते हैं, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की ये नहीं पता लगा सकती कि किसके पास कौन सा आर्ट है। लेकिन जैसे ही कोई इस फ्री पोर्ट से अपना आर्ट या असेट निकाल कर अपने घर पे पेंटिंग लगा ली, अपने दीवार पे पेंटिंग टांग ली, तो एक टैक्सेबल इवेंट हो जाता है और उस पेंटिंग पे टैक्स लग जाती है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये महंगी पेंटिंग्स आर्ट का प्यार, स्टेटस सिंबल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल से बहुत ज्यादा एक टैक्स का इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग की बेहतरीन मशीन बन चुकी है। बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स तो चलो पेंटिंग्स का यूज टैक्स इवेजन के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं जो पेंटिंग्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। 2007 में एक ब्राजील के आदमी ने यूएसए में हैनिबल पेंटिंग, जो 80 करोड़ मार्केट वैल्यू थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में लिस्ट करके ब्राजील से यूएस में 80 करोड़ रुपए बिना किसी टैक्स के मूव कर दिए और यूएस में बेच दिया। एक रिसर्च और स्टडी के मुताबिक 2020 में यूएसए में अकेले $18 बिलियन से भी ज्यादा अनबिल्ड ट्रांजैक्शन से आर्ट इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि इस $18 बिलियन के ट्रांजैक्शन का कोई बायर और सेलर नहीं पता था और गवर्नमेंट इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगा पाई। तो इमेजिन करो आर्ट के नाम पे कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। आर्ट पीसेस की प्राइसेस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आर्ट इजीली ट्रांसफरेबल है, और तो और ये ऑक्शन हाउसेस बायर्स एंड सेलर्स की आइडेंटिटी को भी एनोनिमस रखते हैं। तो आज आर्ट पीसेस और आर्ट मार्केट मनी लॉन्ड्रिंग की जबरदस्त चपेट में है। तो चलो मेरे साथ मिलके बोलो, ये अमीर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स हर पेंटिंग के पीछे 500, 1000, 2000 या 3000 करोड़ इसलिए नहीं खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें आर्ट और कल्चर से प्यार होता है, क्योंकि उन्हें स्टेटस सिंबल बनाना होता है, या फिर उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। वो इन आर्ट्स पे इतने पैसे इसलिए खर्च कर रहे होते क्योंकि आज आर्ट टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग की जबरदस्त व्हीकल बन चुकी है। तो अगली बार जब भी न्यूज़ चैनल पे देखना कि किसी ने 100 करोड़ या 1000 करोड़ की पेंटिंग खरीदी है, तो इमीडिएटली समझ जाना कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। इसको आर्ट से प्यार नहीं है, इसको अपने पैसे से प्यार है। ये टैक्स बचाने की फेर में लगा हुआ है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया जानने को मिला और आपको आपका आंसर मिल गया कि अमीर लोग ये इतनी महंगी पेंटिंग्स खरीदते क्यों हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। कॉमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड येस, हर हफ्ते आपके फीड में ऑटोमेटिकली आ जाऊं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, अदरवाइज ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से आप वंचित रह जाओगे। धन्यवाद।